हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ एक स्पेशल सीरीज जिसका नाम है एडवांस लेवल फॉर बिगिनर्स। इस सीरीज का मकसद बहुत ही सिंपल है। फिजिक्स को रटना नहीं है, बल्कि महसूस करना है। हम शुरुआत बिल्कुल जीरो से करेंगे, लेकिन हमारी अप्रोच वही होगी जो एक रैंक होल्डर की होती है। हम हर टॉपिक को इतना आसान बना देंगे कि बिगिनर वर्ड आपकी मेहनत दिखाएगा, कमजोरी नहीं। हम वो मेथड सिखाएंगे जिससे बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स बिना लंबी कैलकुलेशन के सॉल्व हो सकेंगे। हर क्लास में हम सिर्फ थ्योरी नहीं, बल्कि उन कॉन्सेप्ट्स के एडवांस एप्लीकेशन पर फोकस करेंगे। तो अगर आप 11th में हैं, 12th में हैं या ड्रॉप लेकर अपना सपना साकार करना चाहते हैं, तो ये सीरीज आपकी फिजिक्स की टेंशन खत्म करने वाली है। आज हमारी पहली क्लास है डिफरेंशिएशन। तो तैयार हो जाइए फिजिक्स की नई लैंग्वेज सीखने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। फिजिक्स एक भाषा है, एक लैंग्वेज है, और उस भाषा का नाम है मैथमेटिक्स। आज हम इस भाषा का सबसे ज़रूरी चैप्टर शुरू कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन। आज के बाद आपको ये मैथ नहीं लगेगी, बल्कि ये आपका वो हथियार बन जाएगी जिससे आप बड़े से बड़े न्यूमेरिकल्स को धुआं धुआं कर देंगे। डिफरेंशिएशन कैलकुलस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हमें बताता है कि कोई चीज़ किस रफ्तार से या कहें तो किस रेट से बदल रही है। अगर आसान भाषा में कहें, ये रेट ऑफ चेंज को मेजर करने का तरीका है। डिफरेंशिएशन एक ऐसा मैथमेटिकल टूल है जो हमें कैलकुलेट करने में मदद करता है कि जब एक चीज़ बहुत ही छोटी बदलाव, इतनी छोटी बदलाव कि वो हमें अपनी आंखों से दिखाई ना दे, दूसरी क्वांटिटी के मुकाबले कितना चेंज आया, किस रफ्तार से बढ़ा, उसी को हम लोग डिफरेंशिएशन बोलते हैं। फिर से ध्यान दें, डिफरेंशिएशन एक ऐसा मैथमेटिकल टूल है जो हमें कैलकुलेट करने में मदद करता है कि कोई एक चीज में आने वाली बदलाव, इतनी छोटी बदलाव कि जो हमें अपनी आंखों से दिखाई ना दे, वो दूसरे क्वांटिटी के मुकाबले में किस स्पीड से, किस रफ्तार से बदला। ठीक है, इसी को हम लोग डिफरेंशिएशन बोलते हैं और इसको हम लोग डी वाई बाई डी एक्स से डिनोट करते हैं। डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पर जो डी है ना, ये बहुत ही छोटे चेंज को दर्शा रहा है। इतना छोटा चेंज कि हमें दिखाई ही ना दे। किसी वेरिएबल के आगे पहले एकदम अगर डी लग जाए तो ये हमें बताता है कि कितना छोटा चेंज हुआ। ठीक है, जैसे लिखा हो डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ पर चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पर y में बदलाव हो रहा है x के रिस्पेक्ट में। मतलब अगर x में हल्की सी भी बदलाव होती है तो इस बदलाव की वजह से y कितनी स्पीड से बदलता है। ठीक है, तो हम लोग इसको बोलेंगे डी वाई बाई डी एक्स। अगर लिखते हैं डी एक्स बाई डी टी, तो इसका मतलब क्या हुआ, x में बदलाव हो रहा है, t के वजह से बदलाव हो रहा है। अगर t में हल्की सी भी बदलाव होती है, t यहाँ पर हम लोग का क्या है, टाइम है। अगर टाइम में हल्की सी भी बदलाव होती है तो इसके वजह से x में आए हुए बदलाव किस रफ्तार से बदलेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लिया कि मेरे पास स्पीड का फॉर्मूला दिया हुआ है। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। अगर इसको हम लोग छोटे से टर्म में लिखें तो डी एस बाई डी टी लिख रहे हैं। यहाँ पर जो एस है ये हम लोगों को डिस्टेंस को बता रहा है, यहाँ पर जो एस है हम लोगों का वो डिस्टेंस को बता रहा है, और ये जो टी है हम लोगों का ये टाइम को बता रहा है। तो कहने का मतलब है कि अगर टाइम में बदलाव होने के कारण डिस्टेंस में बदलाव होता है तो उससे स्पीड में भी बदलाव होने को मिलेगा। ठीक है, द रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, स्पीड। अगर इसी स्पीड में हम लोग बदलाव कर दें तो हम लोगों को मिल जाता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है ना, वेलोसिटी इज अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। इसको हम लोग बोलते हैं dv बाई dt। तो द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यही तो हम लोगों को एक्सेलरेशन बताता है। तो कैसे हुआ, वेलोसिटी में बदलाव देखने को मिला टाइम के वजह से। अगर टाइम हल्का सा भी बदलता है तो उससे हम लोगों को वेलोसिटी किस स्पीड से बदली, यही हम लोगों को एक्सेलरेशन का पता चल जाएगा इससे। मान लिया ये एक कार है
2 घंटे में 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है, तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये जो स्पीड आई ना, ये जो स्पीड आई, ये एवरेज स्पीड को दर्शाता है। भले ही स्पीड हम लोगों को क्या बता रहा है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ये एवरेज स्पीड है, लेकिन सवाल ये है कि क्या हर 1 सेकंड में 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कार जा रहा था? नहीं। एवरेज स्पीड क्या करता है, पूरी जर्नी का हिसाब देता है, लेकिन डिफरेंशिएशन उस एग्जैक्ट उस पल की स्पीड बताता है कि उस पर्टिकुलर मोमेंट पे, उस पर्टिकुलर टाइम पर क्या स्पीड थी। मान लिया कि ये ब्रेकर है, ठीक है, इस ब्रेकर पर यहाँ से कार जो गुजरी, तो मैं कहूँ कि इस पर्टिकुलर टाइम में क्या स्पीड थी, तो ये हमें एवरेज स्पीड से पता नहीं चलेगा। इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन। बिना डिफरेंशिएशन के हम लोगों को बहुत एग्जैक्ट टाइम का पता ही नहीं चल सकता है। जब हम टाइम इंटरवल को इतना छोटा कर देते हैं, डेल्टा टी इज इक्वल टू 0, तो वो डिफरेंशिएशन बन जाता है। हमने अभी डिफरेंशिएशन को पढ़ लिया, अब हम लोग स्लोप को पढ़ते हैं, फिर बाद में हम लोग डिफरेंशिएशन और स्लोप दोनों को कंपेयर करेंगे, ठीक है। स्लोप क्या कहता है, स्लोप बताता है ढलान को। मान लिया सीढ़ी का एक एग्जाम्पल लें, तो इस सीढ़ी में क्या है, जैसे जैसे आप आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं ना, वैसे ही वैसे आप ऊपर वर्टिकली बढ़ते जाते हैं। जैसे आप हॉरिजॉन्टल बढ़ेंगे, वैसे ही आप ऊपर की तरफ भी बढ़ते जाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप सीढ़ी पर चढ़ रहे, आप आगे बढ़ ही नहीं लेकिन ऊपर की तरफ बढ़ रहे, तो वैसा नहीं होता। तो ये हम लोगों को क्या बता रहा है, स्लोप बता रहा है इस तरह से कि आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, साथ ही साथ ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इसका जो स्लोप होगा, इसका जो ढलान होगा, वो ये होगा, ठीक है। इसको और अच्छे से आराम से समझते हैं। स्लोप का फॉर्मूला क्या है, स्लोप वर्टिकल चेंज डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल चेंज, मतलब कितना आगे बढ़े और कितना ऊपर गए। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, राइज बाय रन। कितना आप आगे बढ़े, कितना आप ऊपर उठे, यही आपको स्लोप बताएगा, यही आपको ढलान बताएगा कि आप कितना ऊपर जा रहे हैं और कितना आगे बढ़ रहे हैं। इसको अगर फॉर्मूला बेस पर लिखे तो क्या लिखेंगे, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। यहाँ पर जो डेल्टा है ना, ये बड़ी वैल्यू को बता रहा है, जो वैल्यू हमारी क्या है, बड़ी है, लेकिन अगर हम लोग डी लिखते हैं तो ये हम लोगों को छोटी वैल्यू बताता है। तो अभी हम लोग स्लोप को पढ़ रहे हैं, तो स्लोप हमें जाहिर सी बात है बड़े चेंज को ही बताएगा ना। तो स्लोप जो होता है वो हम लोगों को डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स के फॉर्म में हम लोग रखते हैं, ठीक है। जैसे आप ये ग्राफ देखें, तो जैसे जैसे हम यहाँ पर आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं, हमारा ग्राफ ऊपर की तरफ उठता हुआ चला जा रहा है। इसको और अच्छे से विजुअलाइज करके देखते हैं, ठीक है। 3 केस है हमारे पास। पहला केस है हॉरिजॉन्टल लाइन, बिल्कुल सीधी। मान लिया आप सिर्फ जो है आगे बढ़ रहे हैं, ऊपर नहीं जा रहे हैं, तो आपका जो स्लोप होगा, जो ढलान होगी, ये आपका ग्राफ है, वाई एक्सिस, ये आपका क्या है, एक्स एक्सिस। और आप जा रहे हैं एकदम सीधा आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, पैदल चल के जाएं, कार से जाएं, बस से जाएं, नो मैटर, आप बस जा रहे हैं आगे की तरफ। तो आपका जो स्लोप होगा ना, वो एकदम ऐसे स्ट्रेट लाइन में जाएगा। और ये स्लोप आपको क्या बताएगा कि आपका स्लोप 0 बताएगा, मतलब क्योंकि आप ऊपर जा ही नहीं रहे हैं, यानी नो राइज ओनली रन। आप सिर्फ आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, रन कर रहे हैं, राइज तो आपका हो ही नहीं रहा। तो जब आपका राइज नहीं हो रहा है, तो राइज तो ऊपर 0 हो गया, नीचे क्या है, डेल्टा एक्स, तो जो स्लोप है वो आपको क्या बताएगा, 0, ठीक है। ये क्या है, आसानी से हम लोग सीधा आगे की तरफ बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, जैसे रोड पर हम लोग चलते हुए जाते हैं। दूसरा केस क्या है, वर्टिकल लाइन। अगर आप सिर्फ ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, जैसे आप पहाड़ चढ़ते हैं, जैसे ये एक एग्जांपल देख लें कि ये आदमी है, ये पहाड़ पर चढ़ रहा है, तो पहाड़ पर चढ़ेगा तो आगे थोड़ी जाएगा, ये तो ऊपर की तरफ उठेगा ना। जैसे यहाँ पर ये पहाड़ पर ऊपर चढ़ रहा है, तो ऊपर ही जाएगा, आगे तो बढ़ेगा नहीं। तो इसका स्लोप कैसा होता है, इसका स्लोप बताएगा आपको इस तरह से। ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है, तो जो ग्राफ है आपका वो एकदम हॉरिजॉन्टल बता रहा है, एकदम इस तरह से। तो जब आपका स्लोप स्ट्रेट लाइन में बताए, वर्टिकल लाइन में आए, तो आपका स्लोप क्या होगा, इनफाइनाइट। अगर हॉरिजॉन्टल होता
तो 0, वर्टिकल है हमारा तो इनफाइनाइट, ठीक है। स्लोप इज इक्वल टू राइज, रन तो नहीं हो रहा है, सिर्फ राइज हो रहा है, तो जो हम लोगों का डिवीजन होगा बाई 0 इज अनडिफाइंड या इनफाइनाइट हम लोग बोल देंगे, ठीक है। क्योंकि नीचे 0 है तो हम लोग को क्या होता है, अनडिफाइंड होता है ना। जब डिनोमिनेटर में हमारा 0 हो तो और न्यूमरेटर में कुछ वैल्यू हो तो वो हम लोगों को क्या कहलाता है, इनफाइनाइट, नामुमकिन चढ़ना। नेक्स्ट तीसरा केस क्या है, अगर हम लोग तिरछा चल रहे हैं, जैसे एक्स एक्सिस पर हम लोग आगे भी बढ़ रहे हैं और वाई एक्सिस पर ऊपर भी बढ़ रहे हैं। अभी ये वाला एग्जाम्पल लिया था ना हमने सीढ़ी का, कि हम लोग आगे भी बढ़ते जा रहे हैं ऊपर भी बढ़ते जा रहे हैं, तो इसका स्लोप कैसा बन रहा है, इस तरह से, ठीक है। इसका स्लोप इस तरह से बन रहा है, तो ये कौन सा स्लोप हुआ, ये तिरछा स्लोप हुआ। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, स्लैंटेड लाइन। ये स्लैंटेड लाइन में बता रहा है कि आपका फिक्स्ड स्लोप है, कांस्टेंट रेट पे है, यहाँ पे सी होगा, कांस्टेंट रेट में आपका जो है स्लोप बढ़ते हुए जा रहा है, आप ऊपर भी जा रहे हैं, आपका राइज भी हो रहा है, आपका रन भी हो रहा है, दोनों हो रहा है। तो स्लोप का क्या फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पर, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। तो यहाँ पर इस तरह से देख सकते हैं कि तीनों केस आपको आगे, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन और स्लैंटेड लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन में आप सीधा आगे जाएंगे, वर्टिकल लाइन में आप ऊपर जाएंगे, स्लैंटेड लाइन में आप तिरछा इस तरह से ऐसे बढ़ते हुए जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं डिफरेंशिएशन और स्लोप, इन दोनों में क्या रिश्ता है। डिफरेंशिएशन हमने पहले पढ़ा था, अभी हमने स्लोप पढ़ा, तो इन दोनों में क्या रिश्ता है इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो पहला केस क्या कह रहा है, स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्म स्लोप है। अगर आपका जो है स्ट्रेट लाइन है तो आपका जो स्लोप होगा वो यूनिफॉर्म होगा, मतलब आप अगर जैसे जैसे सीढ़ी पर चढ़ते हुए जा रहे हैं, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये हमारा क्या है, वाई एक्सिस है, और आप जैसे सीढ़ी पर चलते हुए जा रहे हैं तो आपका स्लोप एकदम यूनिफॉर्म है, तिरछा नहीं है, कहीं ऊपर नीचे नहीं है, एकदम सीधा स्ट्रेट लाइन में है ये, ऐसे इस तरह से। इस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, स्लैंटेड लाइन, ढलान वाली लाइन। तो इसमें रन भी हो रहा है, राइज भी हो रहा है, रन भी हो रहा है, राइज भी हो रहा है, आप आगे भी बढ़ रहे हैं, आप ऊपर भी उठते जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो चढ़ाई हो रही है ना वो स्थिर हो रही है, कांस्टेंट चढ़ाई हो रही है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म। यानी स्लोप क्या है हम लोगों का, कांस्टेंट है, ढलान क्या है, स्थिर है। दूसरा केस क्या है अगर हम लोगों का, वैरिंग स्लोप, स्लोप आपका बदल रहा है, आपका एकदम ऐसे नहीं है, स्लैंटेड लाइन में नहीं है, आपका हो सकता है ग्राफ का भी ऊपर नीचे इस तरह से बढ़ता हुआ जा रहा हो, तो आपका जो स्लोप है वो हमारा चेंज होता जा रहा है। कर्व यानी टेढ़ी मेढ़ी लाइन, कर्व पर हर पॉइंट पर ढलान बदलती रहती है, ठीक है। जैसे मान लिया कि जो आपका भी ऐसे, आपका ग्राफ ऐसे जा रहा है, ठीक है, आप इस तरह से ऐसे जा रहे हो, कभी ऐसे जा रहे हो, कभी ऐसे जा रहे हो, कभी ऐसे हो गए, कभी ऐसे हो गए, इस तरह से आपका हर मोमेंट पर आपका स्लोप चेंज हो रहा है, ठीक है। ये क्या है, ये हम लोगों का टेंजेंट है। टेंजेंट क्या बताता है हम लोगों को, हर एक पॉइंट पर जो लाइन टच करती है उसको हम लोग टेंजेंट बोलते हैं, ठीक है। तो हाई स्लोप है तो तीखा मोड़ है हमारे पास, और नेगेटिव स्लोप है, मतलब अगर आप ऊपर की तरफ चल रहे हैं तो आपका जो स्लोप है वो पॉजिटिव की तरफ है, अगर आप नीचे की तरफ उतर रहे हैं तो आपका स्लोप क्या है, निगेटिव स्लोप है। स्लोप क्या है हम लोगों का, जीरो है, एकदम फ्लैट रास्ता है। अगर जीरो होगा तो यहाँ पर आप अगर ऐसे सीधा चलते हुए जा रहे हैं तो ये एक फ्लैट रास्ता हो गया, तो स्लोप हमारा यहाँ पर जीरो हो गया। लेकिन यहाँ से यहाँ तक तो फ्लैट तो नहीं है ना, ये हर बार जो है आपका ग्राफ कैसे दिखा रहा है, एकदम ऐसे मुड़ता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है हर बार, फिर यहाँ से एकदम फिर नीचे आने लग गया। तो डिफरेंशिएशन जो dy बाई डी एक्स है ना, इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट ए एंड बी। तो यहाँ पर जो dy बाई डी एक्स का जो स्लोप है वो टेंजेंट बता रहा है हम लोगों को पॉइंट ए पर और पॉइंट बी पर। मान लिया ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो इस पॉइंट पर जो टेंजेंट था और इस पॉइंट पर टेंजेंट है, दोनों हमारा क्या है, अलग अलग है, एक निगेटिव है, एक हम लोगों का पॉजिटिव है, और स्लोप हर बार वैरी कर रहा है। मान लिया इस पॉइंट पर आ गया तो हमारा टेंजेंट ऐसे हो गया, इस पॉइंट पर जाएंगे तो टेंजेंट हमारा कुछ ऐसे हो जाएगा, इस पॉइंट पर जाएंगे तो टेंजेंट हमारा ऐसे हो जाएगा, इस पॉइंट पर है तो हमारा टेंजेंट कुछ इस तरह से होगा। हर एक पॉइंट पर हमारा टेंजेंट बदलता जा रहा है। टेंजेंट का मतलब क्या हुआ, एक ऐसी लाइन जो सिर्फ उस पॉइंट को छू करके निकल जा रही है। मान ली इस पॉइंट पर छू करके एक लाइन निकल गई, ये टेंजेंट हो गया। इस पॉइंट पर एक लाइन टच होकर निकल गई, ये हमारा क्या हो गया, टेंजेंट। अब हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मूला के बारे में, ठीक है।
डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूला है जो बिल्कुल बेसिक है, आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। सबसे पहला फॉर्मूला है डी एक्स टू द पावर एन बाई डी एक्स। ये सबसे डिफरेंशिएशन का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, डी एक्स टू द पावर एन डिवाइडेड बाई एक्स। इसमें क्या होता है कि x पर पावर n है ना, तो पावर जो है हम लोगों का वो पहले आगे आ जाएगा और x पर जो पावर था ना उसमें से एक पावर हम लोगों का कम हो जाएगा। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है ना, हम लोग छोटा करते हुए चल जाते हैं चीज़ों को, पावर पर हम लोग क्या करते जाएंगे, छोटा करते जाएंगे। तो ये हम लोगों को इसका फॉर्मूला बना। एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। एग्जाम्पल क्या कह रहा है, डी एक्स टू द पावर 3। तो हम लोग क्या करेंगे, जो पावर है उसको हम लोग आगे ले आएंगे और जो x पर पावर है ना 3, उसमें से एक पावर घटा देंगे। तो कितना हो जाएगा, 3x²। देखा, x का क्यूब आपका 3x² में बदल गया, छोटा हो गया हम लोगों का। हमने इसको कर दिया डिफरेंशिएट, इसको हमने कर दिया डिफरेंशिएट कर दिया हमने। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, मान लिया कि जो है ये है हम लोगों को dx टू द पावर -2। तो ये जो -2 है ना, ये आगे आ जाएगा और जो हम लोगों का x पर पावर -2 है ना, इसमें हम लोग एक को घटा देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -2x टू द पावर -3। तो ये हम लोगों का क्या हो गया, आंसर हो गया। कुछ नहीं है, जो पावर होगा हम लोगों को उसको हम लोग आगे रख देंगे और उसी पावर में से हम लोग एक घटा देंगे। नेक्स्ट है हम लोगों का dx बाई dx। हम लोग x का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x के ही रिस्पेक्ट में, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, 1। dx बाई dx का वैल्यू हो जाएगा 1। नेक्स्ट है हम लोगों का d कांस्टेंट बाई dx। तो d कांस्टेंट बाई dx जब भी हम लोग देखेंगे इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। कैसे होगी, जो नंबर होते हैं ना वो कांस्टेंट होते हैं, उसका डिफरेंशिएशन हम लोग करते ही नहीं है, वो 0 हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे ये था d3/dx, तो ये 3 क्या है हम लोगों का, 3 एक कांस्टेंट है, एक नंबर है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। उसी तरह से मान लिया कि एक एग्जाम्पल ले, d437/dx। तो इसका डिफरेंशिएशन होगा ही नहीं, क्योंकि ये तो हम लोग देख ले कि ये तो नंबर है, नंबर हम लोग का क्या होता है, कांस्टेंट। जब कांस्टेंट होगा हम लोगों का तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, d कांस्टेंट x टू द पावर n बाई dx। क्या है, कांस्टेंट है, x टू द पावर n बाई dx है, हम लोगों को इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो अभी पढ़े ना, जो कांस्टेंट होगा वो तो 0 हो जाता है ना। तो यहाँ पर कांस्टेंट हम लोग कब डिफरेंशिएशन करेंगे, सिर्फ कांस्टेंट का, तब 0 होगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग का क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम लोग क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। ठीक, कांस्टेंट हम लोग क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। तो कैसे लिखेंगे, कांस्टेंट, उसके बाद हमारे पास क्या बचेगा, dx टू द पावर n बाई dx। तब तो हम लोग आराम से अब डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर d3x टू द पावर स्क्वायर है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो कांस्टेंट है वो हमारा क्या है, 3 है, तो कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया। इसके बाद हम लोग देख पा रहे हैं कि इस तरह से दिख रहा है, dx² बाई dx। तो हमने अभी तो देखा ना इसको पहले वाले फॉर्मूला में, तो क्या करेंगे, इस पावर को हम लोग बाहर ले आएंगे, है ना। 3 तो पहले से ही है, 2 को हम लोग बाहर ले आए और x2 -1 कर दिए। क्यों, क्योंकि एक पावर को आगे ले आना है और उसी पावर में से एक को कम कर देना है। तो कितना हो जाएगा, 3 2 6 और 2 में से एक चला गया, एक, तो 6x हो गया, क्योंकि पावर 1 होता है ना, तो पावर 1 को हम लोग 6x ही बोल सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आई होप। इस वाले केस में क्या है, दूसरे एग्जाम्पल में कह रहा है कि d 1/3 x का क्यूब है, तो इसमें कांस्टेंट क्या है, 1/3। तो इसमें से हम लोग 1/3 को बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग जो है क्या, dx पर क्यूब, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, dx के रिस्पेक्ट में। तो इसका क्या हो जाएगा, 1/3 इंटू, अब यहाँ पर पावर है तो 3, तो 3 पहले आ जाएगा फ्रंट पर और उसमें से हम लोग एक पावर को घटा देंगे, 3 - 1। जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/3 इंटू 3x²। 3 में से एक चला गया, 2। अब यहाँ से आप देखो कि 3 में से 3 कट गया, तो हमारे पास क्या बचा, x का स्क्वायर। ठीक है, हमने 1/3 x का क्यूब का डिफरेंशिएशन किया, तो हमारे पास बन गया x का होल स्क्वायर। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, पांचवा, dm प्लस n बाई dx। dm प्लस n बाई dx, इसका हम लोगों को डिफरेंशिएशन करना है, तो हम लोग इसको तोड़ देंगे ना, तो बहुत काम आसान हो जाएगा। जैसे हम लोग लिखें dm बाई dx प्लस dn बाई dx। अब तो हम लोग इसको आराम से डिफरेंशिएट कर सकते हैं।
तो इसमें देख ले एग्जाम्पल क्या कह रहा है, डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 3 बाई डी एक्स। तो हम लोग इसको पहले तोड़ दे क्या, डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस डी 3 बाई डी एक्स। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम लोग देख रहे हैं कि ये तो एकदम पहले वाला फॉर्मूला पर है, तो इसमें से जो 2 है वो हम लोग को पहले आ जाएगा, x 2 में से 1 हम लोग घटा देंगे, साथ में क्या है ये वाला जो बचा ना हम लोग का ये, तो ये क्या d3 है, तो 3 तो हम लोग को कांस्टेंट है ना, तो जब कांस्टेंट है तो उसका तो डिफरेंशिएशन होता ही नहीं है, तो 0 हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2x, 2 में से 1 गया 1, पावर 1 तो 1 ही कहलाता है ना, तो क्या हो जाएगा 2x। तो ये हम लोगों को आंसर हो गया, बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है डिफरेंशिएशन। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल क्या कह रहा है, डी वाई स्क्वायर प्लस वाई का क्यूब। हम लोगों को इसको डिफरेंशिएट करना है, कैसे करेंगे, डी वाई का स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस डी वाई का क्यूब बाई डी एक्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हम लोगों को 2 पहले आ जाएगा बाहर और y 2 माइनस 1 प्लस इसको करेंगे हम लोग 3y 3 माइनस 1, तो इसका डिफरेंशिएट करके आंसर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2y प्लस 3y का होल स्क्वायर। ये हो गया हम लोगों को आंसर। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है हम लोगों को, अगर आपको साइन एक्स दिया हुआ है तो साइन एक्स में हम लोग कॉस एक्स में बदल देंगे। अगर साइन एक्स दिया हुआ रहेगा, जैसे हम लोग देखेंगे साइन एक्स, तो हम लोग इसको क्या बदल देंगे कॉस एक्स में, और अगर कॉस एक्स दिया रहेगा ना हम लोग इसको साइन एक्स में बदल देंगे। ठीक है, यही फॉर्मूला है, कुछ करना नहीं है। जहां पर अगर हम लोग को साइन का डिफरेंशिएशन करना हो तो हम लोग डिफरेंशिएट होकर के क्या हो जाएगा कॉस एक्स, अगर कॉस एक्स को कर रहे हैं तो वो डिफरेंशिएट होकर के क्या हो जाएगा साइन एक्स। जैसे ये एक एग्जाम्पल है, इसको हम लोग सॉल्व कर ले तो कैसे होगा, देखो ये प्लस में है ना, तो ये m प्लस एन के फॉर्मेट में है, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, डी एक्स टू द पावर 5 बाई डी एक्स प्लस डी कॉस एक्स बाई डी एक्स। अब तो हम लोग इसको डिफरेंशिएट करना आसान हो गया, तो ये 5 है तो क्या हो जाएगा 5x टू द पावर 4 हो जाएगा ना, 5 पहले आ गया और उसमें से एक पावर को कम कर देंगे तो 5x टू द पावर 4 प्लस हमने देखा है कि cos x sin x में बदल जाता है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस sin x। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर, क्या लिखेंगे इसको 5x टू द पावर 4 माइनस sin x, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या हम लोगों का, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट में क्या है यहाँ पर, इससे पहले सम था ना m प्लस एन, इस बार क्या है m इंटू एन, तो हम लोग इसको कैसे तोड़ेंगे डी एम बाई डी एक्स, उसके बाद n लगा देंगे, फिर हम लोग डी एन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे और उसमें साथ में m को मल्टीप्लाई कर देंगे। ध्यान से देखें, हमने m का डिफ्रेंशिएशन किया, साथ में हमने n लगा दिया, उसके बाद फिर हमने n का डिफ्रेंशिएशन किया, उसके बाद उसमें हमने m लगा दिया। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं क्या एग्जाम्पल कह रहा है, जैसे हमने देखा डी एक्स का होल स्क्वायर बाई डी एक्स, ठीक है, इसमें हम लोग क्या लगा देंगे साथ में साइन एक्स। अब हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, साइन एक्स का ना, तो डी साइन एक्स बाई डी एक्स, अब हम लोग लगा देंगे क्या एक्स स्क्वायर। ठीक है, ध्यान देंगे जिसका डिफरेंशिएशन होगा उसी की वैल्यू चेंज होगी, जिसमें डी एक्स नहीं लगा है ना वो वैसा का वैसे ही रहेगा, एकदम ध्यान से समझेंगे इस चीज को। इसको सॉल्व करते हैं, तो डी एक्स टू द पावर स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा ना, क्यों 2 आ गया पहले और x में पावर 2 था तो 2 में से 1 चला गया तो पावर सिंगल बचा, 2x इंटू साइन एक्स, 2x इंटू साइन एक्स प्लस हमने इसका डिफरेंशिएशन क्यों नहीं किया, क्योंकि इसमें डिफरेंशिएशन बोल भी नहीं रहा था। अब इसका करना है, तो साइन एक्स किस में बदल जाता है कॉस एक्स में, कॉस एक्स इंटू 2x, यही होगा हम लोगों को। तो जब हम लोग करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा हम लोगों को 2x साइन एक्स प्लस कॉस एक्स 2x, यहीं तक हम लोगों को हो गया। बाकी मैथ में हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हुए जाते हैं, हमने बस यहाँ तक इसका डिफरेंशिएशन करना था, हमने कर दिया। एक और हम लोगों का एग्जाम्पल है इसी प्रोडक्ट रूल में, इसको बना लेते हैं। क्या कह रहा है सवाल, डिफरेंशिएशन करना है साइन एक्स का और कॉस एक्स का, तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे डी साइन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ना बाई डी एक्स, साथ में हम लोग कॉस एक्स को लगा देंगे प्लस अब हम लोग cos x का डिफरेंशिएशन करेंगे डी cos x बाई डी एक्स, ठीक है, साथ में हम लोग अब sin x को लगा देंगे इनटू sin x, काम आसान हो गया।
हम लोग जानते हैं कि साइन एक्स हम लोग को किस में बदल जाता है, कॉस एक्स में, और कॉस एक्स किस में बदलता है, माइनस साइन एक्स में। तो ये साइन एक्स हम लोग को किस में हो जाएगा, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, प्लस ये हम लोगों को कॉस किस में जाएगा, माइनस साइन में, माइनस साइन एक्स इंटू साइन एक्स। ठीक, तो कॉस इंटू कॉस क्या हो जाता है, कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स क्या हो जाता है, कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पर माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाता है ना, और साइन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स। तो ये हम लोगों का डिफरेंशिएशन हो गया। नेक्स्ट फॉर्मूला हम लोगों को क्या बता रहा है, डिविडेंड रूल। यहाँ पर हम लोगों को डिवाइड करना है। ये डी एम बाई एन डी एक्स है। इसमें क्या किया हमने, पहले डी एम का डिफरेंशिएशन किया, साथ में एन लगाए, फिर माइनस का साइन लिए। चूंकि मल्टीप्लाई करते हैं तो बढ़ता है नंबर, जब नंबर बढ़ता है तो हम लोग प्लस को इंडिकेट करते हैं, जब डिवाइड करते हैं तो ये घटता है, नंबर छोटा होता है, तो छोटा कैसा होगा, माइनस ही में ना, तो हम लोग यहाँ पर माइनस का साइन लगा रहे हैं। तो पहले हमने m का डिफरेंशिएशन किया, साथ में n लगाए, फिर हम लोग n का डिफरेंशिएशन करेंगे और उसमें साथ में m लगाएंगे, फिर डिवाइडेड बाई जो डिनोमिनेटर है ना उसका स्क्वायर कर देंगे। समझ में आ रही बात, एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि डी एक्स स्क्वायर बाई साइन एक्स है, तो हम लोग डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स लेंगे, हम लोग एक्स का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, है ना, साथ में हम लोग क्या लगा देंगे, साइन एक्स। ठीक है, हम लोग क्या लेंगे, माइनस, उसके बाद हम लोग किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, साइन एक्स का, डी साइन एक्स बाई डी एक्स इंटू, फिर हम लोग क्या लगाएंगे, एक्स का होल स्क्वायर बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर करना है, तो डिनोमिनेटर में क्या है हम लोग का, साइन स्क्वायर एक्स। यहां तक बात समझ में आ गई। इसको कर देते थोड़ा सा छोटा, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर था तो क्या हो जाएगा, 2x इंटू साइन एक्स माइनस साइन एक्स हमारा कॉस एक्स में बदल जाएगा, कॉस एक्स इंटू एक्स का होल स्क्वायर। यही होगा ना हम लोगों का, डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसको आगे हम लोग सॉल्व करते हैं, तो क्या लिखेंगे हम लोग, 2x साइन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, अरेंज कर दे इसको अच्छे से, साइन स्क्वायर एक्स। यही हम लोगों ने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया। ठीक है, बहुत हार्ड नहीं था, आसान था हम लोगों का डिवाइड रूल भी। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है हम लोगों का, डी टैन एक्स बाई डी एक्स। हम लोगों को इसको डिफरेंशिएट करना है, तो पहले तो हम लोग इसको चेंज कर देते हैं, डी टैन एक्स क्या होता है, साइन एक्स बाई कॉस एक्स, साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है ना, उसी तरह से क्या हो जाएगा, साइन एक्स बाई कॉस एक्स। अब ये डिवाइड के फॉर्म में दिख रहा है ना, इससे पहले नहीं दिख रहा था, लेकिन अब इसको जैसे ही हमने इसको तोड़ दिया टैन एक्स को, तो हम ये देख पा रहे हैं कि साइन बाई कॉस में बदल गया और ये इस फॉर्मेट में तैयार हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं क्या, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, डी साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे डी एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है, साथ में हम लोग क्या कर देंगे, कॉस एक्स को लगा देंगे। ठीक है, इसको छोटा कर देते हैं, यहाँ पर अब क्या कह रहा है कि साइन एक्स हो गया था ना माइनस, अब हम लोग जो है डी कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, साथ में हम लोग क्या लगा देंगे, साइन एक्स। डिवाइड कर रहे हैं ना, तो डिवाइडेड बाई जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर कर देंगे, डिनोमिनेटर में हमारा क्या है, कॉस एक्स है ना, तो कॉस स्क्वायर एक्स, ये हमारा हो जाएगा। अब इसको और आगे सॉल्व करें, इसको छोटा कर देते 1 मिनट। ठीक है, हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं, क्या कह रहा है, साइन एक्स है तो साइन एक्स हम लोगों को कॉस एक्स में बदल जाएगा, इंटू कॉस एक्स हो गया, माइनस कॉस एक्स हम लोगों को माइनस साइन में बदल जाता है, माइनस साइन एक्स इंटू क्या हो जाएगा, साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसको देखिए हम लोग, तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर एक्स।
डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स। तो हम लोग जानते हैं ना, मैथ में पढ़े होंगे कि कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है, 1 हो जाता है। तो 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स। तो ये हम लोगों को आंसर हो गया। ये सारे प्रैक्टिस के क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है, इसको आप लोग बनाओगे और कमेंट में बताना इसका आंसर क्या होगा। मैं कमेंट का इंतजार करूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हम लोग डिफरेंशिएशन के बाद इंटीग्रेशन की वीडियो लाए तो वो आप लोग देख पाओ।